बचपन से हम सभी के मन में एक सवाल अक्सर उठता है। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? क्या जीवन में जो कुछ हमारे साथ होता है वह पूर्व निर्धारित होता है या हमारे प्रयास और भक्ति से उसका स्वरूप बदला जा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में खोजने की कोशिश की गई है, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में, जो न केवल मृत्यु के बाद की स्थिति को समझाता है बल्कि जीवन, कर्म और भाग्य के गहरे रहस्यों को भी उजागर करता है। इस पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही तय कर दिया जाता है, लेकिन यह केवल एक आरंभिक प्रारूप होता है जिसे उसके कर्म, उसकी भक्ति और उसकी जीवन यात्रा में लिए गए निर्णय बदल सकते हैं। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने एक बार देवर्षि नारद को इस विषय पर एक गूढ़ कथा सुनाई थी, जो आज भी प्रासंगिक है। कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में मगधपुरी नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा वीरधर अपनी धर्मनिष्ठा और प्रजा वत्सलता के लिए प्रसिद्ध था। वह संतानहीन था और वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव से एक संतान का वरदान प्राप्त करता है। संतान का जन्म होता है, लेकिन वह शारीरिक रूप से दुर्बल और विकलांग होता है, जिससे राजा बहुत आहत होता है और वह श्री कृष्ण से मिलने जाता है। जब वह श्री कृष्ण से पूछता है कि यह अन्याय क्यों हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बताते हैं कि यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। यह कहानी हमें यह समझने में सहायता करती है कि जीवन में जो कुछ घटित होता है वह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित योजना है जो हमारे आत्मा द्वारा किए गए कर्मों पर आधारित होती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम इस नियति को स्वीकार कर लें और कर्म करना छोड़ दें, बल्कि श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारे वर्तमान के सत्कर्म, श्रद्धा और तपस्या, ईश्वर की भक्ति, दूसरों की सेवा और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाकर हम इस भाग्य के प्रारूप को भी परिवर्तित कर सकते हैं। राजा वीरधर के पुत्र की विकलांगता निश्चित रूप से उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन एक परीक्षा है और यदि वह पुत्र साहस और आत्मविश्वास से इन कठिनाइयों का सामना करता है, तो एक दिन वह वही कार्य कर सकेगा जिसकी कल्पना उसके पिता ने की थी। यह शिक्षा केवल राजा के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए है। भाग्य एक घूमता हुआ चक्र है और कर्म उस चक्र की दिशा तय करते हैं। यदि हम सही दिशा में प्रयास करें, तो हम उस चक्र को सुख और सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्ति और सेवा से भी भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। ईश्वर को प्रसन्न कर, सत्य और धर्म का पालन कर, आत्मा की प्रार्थना और साधना से हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में कठिनाइयों से लड़ते हुए भी ईश्वर में विश्वास बनाए रखता है, जो सेवा, सहानुभूति और दया को जीवन का आधार बनाता है, वह अपने भाग्य को न केवल सुधार सकता है, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दे सकता है। गरुड़ पुराण इस बात को भी रेखांकित करता है कि मनुष्य को 3 मुख्य कार्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला, धर्म और सत्य की राह पर चलना, क्योंकि धर्म ही वह आधार है जो हमें हमारे आत्मिक उद्देश्य से जोड़ता है और जीवन को एक नैतिक दिशा प्रदान करता है। दूसरा, माता पिता की सेवा करना, क्योंकि उनके चरणों में ही स्वर्ग और मोक्ष दोनों की कुंजी निहित है। जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, वह न केवल इस जन्म में कष्ट भोगती है, बल्कि अगले जन्मों में भी उस अधर्म का फल भुगतती है। तीसरा, अहंकार का त्याग, क्योंकि अहंकार मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करता है और उसे पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलाते हुए बिताता है, वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्मों में भी श्रेष्ठ आत्मा के रूप में जन्म पाता है। गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है कि यह संसार एक बीज रूपी खेत है, जिसमें हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जो व्यक्ति पुण्य और भक्ति के बीज बोता है, उसे जीवन में सुख, शांति और सम्मान की फसल प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति पाप और अहंकार के बीज बोता है, उसे जीवन में केवल दुख, पीड़ा और अपयश का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह आत्मा के विकास और चेतना की ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक मार्गदर्शन है। यह ग्रंथ यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है और किस प्रकार आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले जीवन की दिशा मिलती है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म करता है, भक्ति करता है और सेवा करता है,
तो वह मृत्यु के बाद नरक की पीड़ाओं से बच सकता है और उसे अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त होती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति कोई एक विशेष अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं मिला है, बल्कि आत्मा को मुक्त करने और ईश्वर से एकाकार होने के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को एक साधना समझे और हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करके करे। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा अहंकार स्वयं नष्ट हो जाता है और हम सच्चे धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है, जिसमें हमें आत्मा के कल्याण के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख और सुख केवल बाह्य परिस्थितियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारी आत्मा की यात्रा में आने वाली शिक्षाएं हैं। जो व्यक्ति इन शिक्षाओं को समझकर आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में मानव कहलाता है। इस कथा के माध्यम से गरुड़ पुराण हमें यह सिखाने का प्रयास करता है कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य वह है जो हमें प्रारंभ में मिलता है, और कर्म वह है जिससे हम उस प्रारंभ को एक उद्देश्यपूर्ण अंत तक ले जा सकते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को केवल भोग का साधन न बनाए, बल्कि उसे सेवा, धर्म और भक्ति का माध्यम बनाए। यह जीवन अनमोल है, और यदि हम इसे व्यर्थ जाने देंगे, तो यह हमारी आत्मा के लिए एक भारी नुकसान होगा। इसलिए धर्म, सेवा, सत्य और भक्ति को जीवन का मूल मंत्र बनाएं। तभी यह जीवन सफल होगा और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति संभव होगी। जय श्री कृष्ण। यदि इस प्रवचन ने आपके मन को छू लिया है, आपको शांति और नया दृष्टिकोण दिया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यह एक छोटी सी क्रिया न केवल आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करेगी, बल्कि आप इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेंगे। अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। शायद यही वह संदेश हो जो उनके जीवन की दिशा बदल दे। और यदि आपने अभी तक ज़ोडिएक भगवतास्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, ताकि आप हर नए ज्ञान, प्रवचन और आध्यात्मिक संदेश का हिस्सा बन सकें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए, तो उसका संदेश सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। आपकी एक क्लिक से यह दिव्य संदेश अनगिनत आत्माओं तक पहुंच सकता है। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के मार्ग पर चलें, अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारें और सत्य, शांति और प्रेम की ओर बढ़ें। हरि बोल। जय श्री कृष्णा।